निशांत की एमडीयू कॉलेज में फिजिक्स लेक्चरर की नौकरी लग गई थी। वह शहर का जाना माना सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। बहुत मुश्किल से यहाँ एडमिशन और नौकरी मिलती है। निशांत के मम्मी पापा को अपने इकलौते बेटे पर गर्व हो रहा था। उसकी बहन निशा को भी सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी लगी हुई थी और उसकी शादी भी किसी सिविल इंजीनियर से हो चुकी थी। अब बारी निशांत की है। उसके लिए अच्छे घरों से रिश्ते आने शुरू हो चुके हैं। इसके घर वालों उसके जैसी ही कोई अच्छी पढ़ी लिखी लड़की देख रहे थे, मगर निशांत के अपने भावी जीवन साथी को लेकर अलग ही सपने थे। उसे अपनी जीवन संगनी में सब कुछ परफेक्ट चाहिए। निशांत की लंबाई 6 फीट, रंग सांवला, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और उसका व्यक्तित्व भी काफ़ी आकर्षक था। अपने बातों और समझदारी से वह आसानी से किसी को भी प्रभावित कर लेता। उसकी कॉलेज की छात्राएं भी उसे काफ़ी पसंद करती, मगर वह एक लेक्चरर की गरिमा को हमेशा बनाए रखता। उसकी मम्मी रोज़ उसे ढेरों लड़कियों की तस्वीरें दिखाती। वह उनमें से कुछ को पसंद करते हुए उनसे बात भी करता, मगर फिर ये कहकर मना कर देता कि इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। उसके पापा समझाते, बेटा हर कोई परफेक्ट नहीं होता, तुम्हें थोड़ा सा समझौता तो करना पड़ेगा। पर उसे पापा की बात बेमानी लगती। उसे यकीन था कि एक दिन उसे अपना परफेक्ट मैच ज़रूर मिलेगा। इसी पसंद नापसंद में 7-8 महीने निकल गए। अब तो उसके मम्मी पापा ने कहना भी बंद कर दिया। उन्हें लगा कि वह खुद ही अपने लिए लड़की ढूंढ लेगा। एक दिन निशांत अपने दोस्त की शादी में गया। वाइट शर्ट और ब्लैक कोट पैंट में वह कितना हैंडसम लग रहा था कि शादी में आई सभी स्मार्ट और सुंदर लड़कियां उसे देखने लग गईं। मगर उसकी नज़र एक बेहद सुंदर लड़की पर अटक गई। अपने दोस्तों से पूछने पर उसे पता लगा कि उसका नाम मेघा है और वह नासा के दिल्ली हेड ऑफिस के रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करती है। मेघा को भी निशांत अच्छा लग गया, इसलिए उसने उसे अपना नंबर देने में कोई देरी नहीं की। दोनों की कई बार फ़ोन पर बातें हुई और 2-4 मुलाकातों के बाद उसने सोच लिया कि वह मेघा से ही शादी करेगा। फिर दोनों परिवार की सहमति से उनकी शादी भी हो गई। मेघा सही मायने में निशांत के लिए हर तरह से परफेक्ट थी। दिखने में सुंदर, लंबा कद, अच्छा व्यक्तित्व, एक कुशल होममेकर, मॉडर्न कपड़ों में लिपटी हुई एक संस्कारी बहू, और बात करती तो ऐसे लगता कि मुँह से फूल झड़ रहे हैं। जो कोई भी उसे मिलता उसके गुणगान करते नहीं थकता। उसके मम्मी पापा और बहन मेघा से बहुत खुश थे। अब तो निशांत को अपनी पसंद पर गर्व होने लगा था। शादी के बाद के 6 महीने तो अच्छे से गुजर गए, मगर जब एक दिन निशांत मेघा को अपने कॉलेज के किसी फंक्शन में लेकर गया तो वह वहाँ कॉलेज कमेटी के मेंबर उसके नासा के अनुभव और व्यक्तित्व के ऐसे प्रभावित हुए कि उसे एक क्लास में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित कर लिया और मेघा ने भी सभी स्टूडेंट का दिल जीत लिया। अब तो निशांत के कॉलेज में मेघा का आना जाना शुरू हो गया। अब कॉलेज के कई प्रोफेसर से उसकी अच्छी बनने लगी। सब निशांत को लकी मैन कहने लगे। शुरू में निशांत को ये सब अच्छा लगा, पर बाद में उसे अजीब लगने लगा। घर बाहर हर जगह मेघा ही छाई रहती। उसे ऐसा लगने लगा कि हर कोई उसकी बीवी के पीछे पड़ा है। अब उसने मेघा को रोकना टोकना शुरू कर दिया, पर मेघा ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और नतीजा ये हुआ कि दोनों में झगड़े होने लगे। घर वाले भी निशांत को समझाते तो वह और चिढ़ जाता। एक दिन झगड़ा करते समय उसे गुस्से में मेघा को धक्का ही दे दिया। मेघा को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, मगर उसे समझ में आ गया कि निशांत से शादी करने का फैसला गलत था। एक दिन वह अपने मायके चली गई और वहाँ से ऑफिस की तरफ से अमेरिका चली गई। 4 महीने बाद मेघा तो नहीं आई, मगर उसका भेजा तलाक का नोटिस आ गया। निशांत ने भी ज़्यादा नहीं सोचा, उसे और ख़ुद को इस रिश्ते से आज़ाद कर दिया। निशांत का तलाक हुए 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है।
उसने सुना है कि मेघा अमेरिका में दोबारा शादी करके वहीं बस गई है। उसके मम्मी पापा चाहते हैं कि वह भी ज़िंदगी में आगे बढ़े। उसे अब भी कुंवारी और अच्छी लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं। आखिर 4 लाख महीने का सैलरी पैकेज, साउथ दिल्ली में अपना 200 गज का मकान, पिता रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर और लेखिका माँ। निशांत की तलाकशुदा कमी को ढकने के लिए काफ़ी है। उसकी बहन ने अपनी सहेली प्रीति का रिश्ता उसके लिए भेजा, जिसकी उम्र 29 साल है और वह सरकारी स्कूल में कंप्यूटर टीचर है। दिखने में भी सुंदर है और बातों से संस्कारों की खुशबू आती है। और उसके माता पिता भी अपनी बेटी की पहली शादी को धूमधाम से करने के लिए उत्सुक हैं। निशांत ने इस रिश्ते के बारे में सोचने के लिए कुछ दिन का समय मांगा। वह 1 हफ्ते के बाद कॉलेज की कोई वर्कशॉप में शामिल होने के लिए कानपुर गया। वहाँ उसकी मुलाकात स्नेहा से हुई। सांवली, सलोनी, समझदार और पेशे से ट्रांसलेटर स्नेहा से मिलकर उसे अच्छा लगा। वह करीब 2 हफ्ते कानपुर रहा और वापस आकर उसने अपने मम्मी पापा को अपना फैसला सुनाया कि वह स्नेहा से शादी करेगा। उसकी बहन बोल पड़ी, लेकिन भाई वो तो विधवा है, दिखने में ठीक ठाक है और दूसरा वह गरीब घर की है, अपने साथ कुछ लाएगी भी नहीं और कानपुर से आएगी तो नई नौकरी पता नहीं मिलेगी भी या नहीं। मेरी सहेली प्रीति आपके लिए पूरी तरह से परफेक्ट है, तभी तो मुझे इससे शादी नहीं करनी। एक दूसरे की कमियों को अपनाने से ही रिश्ता पूरा होता है। सुनकर उसकी माँ बहन को तो अच्छा नहीं लगा, पर उसके पिता ये सोचकर मुस्कुराने लगे कि अब सही मायने में उसके बेटे को परफेक्ट मैच मिल गया है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।